तो हेलो डियर फ्रेंड्स, दोस्तों और फिजियोथेरेपिस्ट जो भी आज इस वीडियो को देख रहे हैं। आज हमारे साथ है एक और सक्सेसफुल स्टोरी। और आज हमारे साथ है डॉक्टर खुशवी देसाई फ्रॉम गुजरात। और उनसे हम जानेंगे, उनसे बात करेंगे कि कैसा रहा उनका सफ़र फिजियोथेरेपी जॉब का जर्मनी में जाने के लिए, जॉब सिक्योर करने के लिए सारा वीज़ा प्रोसेस किस तरह से था, और कैसे हमने सक्सेसफुली इनको हेल्प किया इस जर्नी में, और कैसे वेल केयर इनके लिए हेल्पफुल थी सारी थ्रू आउट द जर्नी में। तो पहले वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे। तो खुशी, पहले आप अपने बारे में थोड़ा बताओ, आपका इंट्रोडक्शन, हम्म। तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था, वो थोड़ा बेसिक अपना इंट्रोडक्शन आप दीजिए पहले। या Okay, sir. So my name is Kushvi Desai. I'm from Ahmedabad, Gujarat, and मैंने बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी अहमदाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इन अहमदाबाद से किया हुआ है। आई ग्रेजुएटेड इन 2023। और पहले तो बेसिकली मैंने पहले 2023 में जर्मन सीखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे पहले मास्टर्स करना था जर्मनी में। और मैंने A1 A2 किया और फिर मैंने ब्रेक ले लिया क्योंकि मुझे एडमिशन नहीं मिला। मैंने वो यहाँ पे अहमदाबाद से प्रोसेस की थी और मुझे एडमिशन नहीं मिला था। एंड देन मैंने B1 स्टार्ट किया एंड B1 भी हो गया मेरा। और फिर मुझे वेलकेयर मिला था। मैंने इंस्टाग्राम पे ऐड पे देखा था। ओके, तो और आपको, फिर या प्लीज प्लीज आप कंटिन्यू करें। हाँ, तो फिर मुझे प्रोफाइल इवैल्यूएशन हुआ मेरा और सब कुछ बहुत फास्ट ही हो गया था। पूरी प्रोसेस काफ़ी स्पीडीली हुई थी स्टार्टिंग में, बिकॉज ऑलरेडी B1 हो गया था मेरा। और मैंने B2 भी मैं कर ही रही थी वो टाइम पे, और B2 की मैंने एग्ज़ाम डेट भी ले ली थी स्टार्टिंग में ही। एंड देन 2024 स्टार्टिंग में मैंने B2 क्लियर कर दिया। एंड देन उसके, हाँ, जब मैंने B2 की एग्ज़ाम क्लियर की तभी मेरा इंटरव्यू सब हुआ, वो भी इजीली क्लियर हो गया था। सब कुछ इंटरव्यू एंड एवरीथिंग वाज सॉर्टेड आउट। यस। ओके, तो मतलब आपको क्या चीज़ मोटिवेट किया कि आपको जर्मनी जाना चाहिए? जैसा आपने बताया अभी कि आप इंडिया में भी ट्राई कर रहे थे एमपीटी के लिए, करेक्ट? तो आपने एमपीटी हम्म। नहीं किया है ना इंडिया में अभी? नहीं, 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 नहीं। तो आप ट्राई कर रहे थे, लेकिन फिर आपको कहीं से स्पार्क मिला कि ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, जर्मनी भी एक कंट्री है जहाँ पे आपको जाना चाहिए। तो ऐसा क्या मोटिवेशन था आपको जर्मनी जाने के पीछे कि क्यों आपको जर्मनी जाना चाहिए, क्यों नहीं अदर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री आपने चूज़ किया? और मतलब क्या प्रायोरिटी था, या आपके दिमाग में ऐसा क्या मोटिवेशन या क्या चीज़ें आई जिससे आपने जर्मनी को चूज़ किया? मतलब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं पूछता हूँ हर मेरे स्टूडेंट से, हम्म। क्योंकि वो जो भी देखेंगे आपको तो उनको भी एक सही चीज़ें पता होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम जैसे ही कुछ भी बोल दें और कुछ भी हो जाए, वैसा वाला नहीं होना चाहिए। तो हम्म। आपसे को आपको कोई देखेगा, या इस वीडियो को आप चारों जो है बैठे हैं इस सेशन में और देखेंगे, तो उन किसी किसी एक का और भला हो जाए, कहने का मतलब हम्म। है ना। तो आपको क्या मोटिवेशन, मतलब क्यों आपने जर्मनी चूज किया, ऐसा क्या था आपके दिमाग में? आई थिंक वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी वहाँ पे अच्छा है और अफोर्डेबल है, एक अफोर्डेबल ऑप्शन है कंपेयर टू USA, ऑस्ट्रेलिया और एनी अदर, कनाडा। एंड आई थिंक ये बहुत ही ईजीएस्ट और क्विकेस्ट प्रोसेस है इफ़ यू वांट टू गेट योर वर्क परमिट एज अ फिजियोथेरेपिस्ट कंपेयर टू एनी अदर कंट्री। बाकी सब में तो कितना टाइम लग जाता है, और जर्मनी में बहुत इजीली हो सकता है अगर आपको लैंग्वेज आती है और सीखना चाहते हो तो फिर। या सर, दो चीज़ें जो मेजर डेफिसिट है जो जर्मनी को अलग करती है अदर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से। पहला तो प्रोसेस फास्ट है अगर हम कंपेयर करें अदर कंट्री को, जैसा आपने। हम्म। तो दूसरा, आपको जर्मन आ गया तो सारी चीज़ें इजी है, मतलब है ना। हाँ। तो जो भी आपको देखेगा, तो आपको यही चीज़ ध्यान रखना है कि आपको जर्मन सीखना है। अगर आप जर्मन सीख सकते हो और आप में वो पोटेंशियल है, और मुझे लगता है आईएल से तो काफ़ी इजी है जर्मन। क्या बोलते हो आप कुछ भी? हम्म? हाँ, बेसिक लेवल A1 A2 इजी है, पर ओके, B1 B2 नहीं है इतने। तो जो भी फिजियोथेरेपिस्ट देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं खुशी से पूछना चाहता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट टास्क जो है फिजियो जॉब लेने में जर्मनी में, वो है जर्मन लैंग्वेज, क्योंकि उनकी हम्म। कंट्री में जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है।
तो कितना इजी है जर्मन लैंग्वेज सीखना, या कितना डिफ़िकल्ट है, या क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि हम लोग चाहे तो हर चीज़ पॉसिबल है। तो आपको इस जर्मन लैंग्वेज लर्निंग जर्नी में कितना इजी लगा, या कितना डिफ़िकल्ट लगा, या क्या टाइम ड्यूरेशन में आप चीज़ें कर सकते हैं? आप क्या बोलना चाहेंगे जो भी फिजियोथेरेपिस्ट आपको देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से? सी इट्स लाइक कि माइंडसेट होना चाहिए कि ये करना ही है, फिर आप बीच में से छोड़ नहीं सकते, यही कर गोल अचीव कर ही देना है। और A1 A2 तो काफ़ी इजी है, B1 इज़ ऑल्सो वेरी मैनेजेबल, और B2 थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं सकता, इजीली हो ही सकता है अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करो एंड एवरीथिंग। तो आपको कितना टाइम लग गया था B2 तक पूरा ओवरऑल अगर आप बताएंगे, तो कितना आपको टाइम लग गया ऐसे आप सीख रहे थे आई जर्मन? थिंक मैंने तो A1 एक महीने में किया, A2 एक महीने में किया, B1 भी एक महीने में कर दिया, सो दैट इज़ 3 मंथ्स। एंड देन बहुत जल्दी B2 भी मैंने एक महीने में सीख लिया, फिर तो एग्ज़ाम आप प्रिपरेशन के लिए मैंने 3-4 मंथ्स लिए थे। तो आपका सो माइंडसेट अराउंड, एकदम फिक्स था, मतलब आप सुपर हाँ टैलेंटेड हाँ, हो। मुझे, हाँ, बहुत मैंने एक ही साथ सब कर लिया था। ओके, वेरी गुड। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी मैं आपके फादर से बात करूंगा। तो सर, अभी आपको कैसा लग रहा है? मतलब वेल केयर के साथ आप जुड़े थे लॉन्ग बैक, एंड हाँ। ज़्यादा लंबा जर्नी तो नहीं है, आई थिंक सो शॉर्ट ही है। आई थिंक 6 से 8 महीने का जर्नी आप वेल केयर से जुड़े हैं। बट आपको क्या लगता है, आज आप देख रहे हो आपकी बेटी आउट ऑफ द कंट्री जा रही है, जर्मनी जा रही है, और मतलब क्या लगा हमारे साथ जुड़ के आपको, और क्या इसके लिए आपको नहीं, बहुत अच्छा लगा सर, और प्राउड भी फील कर रहे हैं कि एक सेफ हैंड में है। हमारी डॉटर जो है वहाँ जाके एकदम अच्छे से वो करेगी। और आप लोगों से भी जब भी पहली बार बात किया था तो भी ऐसा फील नहीं हुआ था कि हम किसी पराये लोगों के साथ बात कर रहे हैं। तो इट्स लाइक इन अ गुड फ्रेंडली मैनर में आप लोगों ने बहुत अच्छे से बात किया था, और सारी प्रोसेस भी समझाई थी आपने। तो एक ट्रस्ट बैठ जाता है, एंड वी आर श्योर दैट कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है। वो तो आपका भरोसा है। देखिए, भरोसा तो करना ही पड़ेगा। अगर आप हम पे हम्म। करो या किसी और पे करो, कहीं ना कहीं तो आपको, अगर आउट ऑफ द कंट्री हम कुछ भी देख रहे हैं तो ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा। और आपने हम पे ट्रस्ट किया, तो इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं आपके। और आज हम दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, आपके लिए भी हाँ। है, हमारे लिए भी है। क्योंकि ये जाएगी तो हमारा नाम रोशन करेगी, आपका तो करेगी ही करेगी, आपकी बेटी है, और बेटी को आप सपोर्ट कर रहे हो। तो यह तो और भी अच्छी बात है। लोगों कहाँ बेटियों को सपोर्ट करते हैं, आप तो कर रहे हो, तो आपको तो सैल्यूट है ना? तो वो तो बहुत अच्छी बात है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, और बेटियों को एक राह दे रहे हो, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो, और पूरा आप सपोर्ट कर रहे हो, तो आपको भी तो क्रेडिट जाता ही है वो, है कि नहीं? और माता जी, आप बताइए, मदर जो है आपकी, एकदम आयरन लेडी, तो आपको कैसा लग रहा है? नहीं नहीं, बहुत ही अच्छा है, प्राउड फील कर रहे हैं। ये तो जर्मन में मास्टर हो गए, इसलिए मैं बोलती हूँ मुझे भी पढ़ाओ। हाँ हाँ, मम्मी को भी सिखाओ, पापा को भी सिखाओ, तो उनको भी बाद में हम साथ में लेके जाएंगे, फैमिली इसको भी रियूनियन बोल में। रही हूँ, मैं फार्मेसी लिया है इसलिए कि हाँ आगे वो भी जाए इसके साथ। हाँ, कर सकते, फार्मासिस्ट की भी रिक्वायरमेंट है जर्मनी में, हाँ तो कर ही सकते हैं। तो ये आपकी छोटी बहन है, हाँ, छोटी है। फार्मासिस्ट पढ़ रहे हो आप, फार्मेसी हो? हाँ, हाँ। फर्स्ट ईयर ही है। हाँ। ओके, गुड। तो कैसा लग रहा है अभी? आप सिस्टर की बड़ी, आपकी बड़ी दीदी हुई ना हो, क्या बोलते हैं? I'm very happy. हाँ, आपको भी जाना, आपको भी वही डेडिकेशन रखना है, और वही बस जर्मन लैंग्वेज पे फोकस करना है। और आपके घर में तो एक सुपर टैलेंटेड लड़की है ही, जिसका जर्मन बहुत अच्छा है, और वो आगे भी अच्छे से इम्प्रूव करेगी, तो उसको दिक्कत ही नहीं है आपको। आगे माइग्रेशन में भी आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो खुश भी आपके पास वीज़ा कॉपी है, तो जो भी आपको फिजियोथेरेपिस्ट, आपके जूनियर सीनियर कलीग्स जो भी देखेंगे, आप उनको स्क्रीन पे दिखा सकते हैं कि सच में ही आपका वीज़ा लगा है, नहीं तो सर ऐसे ही फालतू बात कर रहे हैं क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि खुशबू का वीज़ा भी आ गया है, और वो नेक्स्ट वीक ही ट्रैवल कर रही है जर्मनी। और ये बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए भी कि
देखिए क्या होता है, पैसा तो आप हर किसी को दोगे, काम करोगे, लेकिन चीज़ें इस तरह से आपको कम कम दिखने को मिलेगी जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और सारी चीज़ें। तो खुशबू, आप क्या बोलना चाहोगे वेल केयर ओवरसीज सर्विसेज के बारे में? स्टार्ट से लेके अभी तक आपका सफ़र कैसा रहा हमारे साथ? आप लोगों को स्टार्टिंग क्या से एंड देना तक चाहते प्रोसेस काफ़ी काफ़ी क्विक थी, हैं? लाइक कंपेयर टू एनी अदर एजेंसी या किसी और पे भी आप देखो तो काफ़ी लाइक स्पीडीली सब हो गया था। एंड आप अच्छे से मतलब विकास सर और सब लोग भी बहुत एकदम मोटिवेट करते रहते थे कि आप पेशेंस रखो, आ जाएगा आ जाएगा। तो इसलिए काफ़ी मतलब इजी रहा, और अंदर से ट्रस्ट तो था ही कि आ ही जाएगा कभी ना कभी तो। तो जब आपका कॉन्ट्रैक्ट आया, सब डेफिसिट नोट आ गया, उसके बाद कितना फास्ट प्रोसेस था? बहुत ही पूरा बहुत ही अपॉइंटमेंट, फास्ट हो गया था वीजा उसके बाद। डॉक्यूमेंटेशन कितना स्मूथ था, बताइए। बहुत ही लाइक जैसे ही डेफिसिट आ गया उसके बाद तो हार्डली 1 2 मंथ्स के अंदर तो सब हो गया। 1 मंथ ही कह सकते हैं, अभी थोड़े दिन में तो। हाँ देन आई थिंक आपका वीजा भी 1 वीक के अंदर ही आ गया था, आई थिंक सो, विद इन अ वीक। हाँ, 1 वीक में मुझे मेल आ गया था, यस। हाँ, ओके। तो एक डॉक्यूमेंट उन्होंने एडिशनल आपसे पूछा था, आई थिंक, है ना? तो हाँ हाँ, वो वो हमने भी भेज आपने दिया। वही सेम डे आपने भेज दिया हाँ, था। वो हमने मंगा दिया था कि ये अर्जेंट है बोल के, आप जल्दी से सबमिट कर दो उसको। हम्म। तो यही है मतलब। और तो अभी मैं आप और क्या बोलना चाहेंगे? अब मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि आगे भी जाओ आप जर्मनी, अच्छे से अपना जो जो टास्क आपको दिया जाएगा, जो भी आपका एज पर द कॉन्ट्रैक्ट जो भी आपकी सारी चीज़ें हैं, आप उसको फॉलो करो, अच्छे से मेहनत करो। उसी जगह पे जो कॉन्ट्रैक्ट है या उससे भी अच्छा, अगर वही अच्छी जगह है, आपको अच्छा लगे तो वहीं पे कंटिन्यू करो और लॉन्ग टर्म हम्म टर्म्स वहीं पे बनाओ। बिकॉज क्योंकि हमारा काम है आपको पहुंचाना, सारा काम करके देना। आगे आपको चीज़ें करना है, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयर जो है आपका एम्प्लॉय हो, रिलेशनशिप अच्छे से बनाओ, अच्छे से काम करो, हम्म तो कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी आपको, और अच्छे से ही ग्रो करोगे। और हम तो आप वहाँ जाने के बाद भी हम आपके साथ ही है, हम थोड़ी मना करेंगे कि हम आपको हेल्प नहीं कर सकते या ये नहीं कर सकते। जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं हेल्प कर सकता हूँ, वहाँ तक मैं करता हूँ। कभी मेरे अंदर से मना नहीं निकलेगा, जो मेरे हाथ में पॉसिबल है मैं हमेशा कोशिश जरूर करूँगा कि हाँ, ये बच्चे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी। हम्म। बाकी तो फिर आगे आपको अपना रास्ता बनाना है। हमारा काम जो है हमने सही तरीके से आपको किया है, जैसा आपने महसूस किया है। तो यस यही है। सर, टोटली। और आगे बढ़ते जाओ और तरक्की करो बहुत ज़्यादा। और वहाँ जाके फिर थैंक यू सर सर। को भूल मत जाना। सब सब बच्चे भूल जाते हैं हमको। नहीं नहीं। क्या होता है देखो, क्यों भूलते हैं? क्योंकि कुछ तकलीफ नहीं होती है तो परेशान नहीं होते। तो हमको कभी कोई, हम्म मोस्टली कोई भी नहीं आता है कॉल बैक या कोई, फिर भूल जाते हैं। इसीलिए अगर जहाँ प्रॉब्लम होगी तभी आप बार बार पिंच करोगे, करेक्ट? तो वो चीज़ें हमारे साथ बहुत कम होती है, क्योंकि सारी चीज़ें हम सही तरीके से ही करके देते हैं, ताकि इनिशियल स्टेज में आपको सपोर्ट चाहिए वो हम देते हैं। बाद में तो आप खुद ही हम्म होशियार हो जाते हो, फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना? तो वो सारी चीज़ें आपको एकदम ऐसा नहीं लगेगा कि आप कहाँ आ गए, कोई है ही नहीं एयरपोर्ट पे, ये वो सब, वो कुछ नहीं होगा। सब कुछ हम लोग अरेंज करके आपको दें, ताकि आप टेंशन फ्री रहो। तो पेरेंट्स भी टेंशन फ्री रहे यहाँ पे, मतलब इनको भी कोई तकलीफ ना हो कुछ भी चीज़ों का, और ये भी खुश रहे। कहने का मतलब ये है, ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। और तो आपको एक ही दिमाग में रखना है कि अपन किस रूट से उठ के आए, व्हाट इज़ अवर रूट कॉज। तो पेरेंट्स को कभी नहीं भूलना और गलत चीज़ों में नहीं पड़ना। देखो इंटरनेशनली जा रही हो तो बहुत सारी चीज़ें, बैड हैबिट्स, गुड हैबिट्स, तो अपन को बैड हैबिट्स को अवॉइड करना है, ठीक है? क्योंकि फ्रेंड्स तो हर सर्कल का आपको मिलेगा। ये तो इंडिया है, वो जर्मनी है, ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल यू विल मीट इन योर रीजन। तो अपन को अपने माँ बाप ने क्या सिखाया है, अपन को अपना कल्चर कैसे फॉलो करना है, पेरेंट्स की चीज़ों को, वो रूट कॉज को हमेशा अपने साथ बना के रखना है ना? और उस वे में ही मतलब किसी से कुछ मतलब हो भी जाए तो अपने को वो दिमाग में रखना है कि हम कहाँ से आए हैं और हम क्या कर रहे हैं, है ना? और पेरेंट्स ओके को सर। हमेशा आप सपोर्ट करना है हर चीज़ में। जो आज आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कल आप उनको सपोर्ट करना है, बस। ठीक है? यस चलो, सर, तो टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय।